जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन नो कांटेक्ट में है, आपसे बात नहीं हो रही है और आपके मन में बहुत सारे थॉट हैं कि इस पर्सन के मन में मेरे लिए क्या है, क्या इस पर्सन को मेरी याद नहीं आती या हमेशा के लिए इसने मुझे भुला दिया। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है आपको लेकर, उनके दिल में क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं आपसे। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जो पर्सन नो कांटेक्ट में है और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखो, रीडिंग को पूरा देखा करें, ठीक है। स्किप कर करके देखते फिर आपको तो कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं, समझ में भी नहीं आएगा क्या बोला, कहाँ पे क्या किया। और कभी कभी क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट होती, कभी कभी थोड़ी बहुत होती, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। थोड़ी थोड़ी समझदारी दिखाएं। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है, ठीक है। द चैरियट, 8 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 5 ऑफ wands, 2 ऑफ wands, द फूल, 5 ऑफ swords, एस ऑफ पेंटिकल, द लवर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है नाइट ऑफ wands। शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, ये पर्सन का और आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन खुद छोड़कर आपको और गए हैं। इनका डिसीजन खुद था आपसे दूर जाने का, ना कि आपका था। आप तो इस रिश्ते में लॉयल थे और निभा रहे थे, निभा रही थी। देखो, अब निभा रहे थे में दोनों लोग आ जाते, मेल फीमेल दोनों, ठीक है। तो आप अपने अपने हिसाब से ले लिया करें, क्योंकि अक्सर आदत है दोनों को मेरा थे करके बोलने का, तो प्लीज़ आप ऐसे ही ले लिया करें, ठीक है। रीडिंग सबके लिए होती है, मेल फीमेल सभी के लिए, ठीक है। इनका डिसीजन खुद था आपसे दूर जाने का और इन्होंने बहाने बना के आपसे दूर निकल लिए। या तो करियर का बहाना बनाया कि तुम्हारी वजह से मेरा फोकस नहीं हो पाता करियर पे, और नहीं मैं पढ़ाई पे फोकस कर पाती हूँ, कर पाता हूँ। तो प्लीज़ अभी तुम मेरे से दूर रहो या फिर मुझसे बात मत करो। इन्होंने किसी बहाना बना के दूर हो गए आपसे, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई भी इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा हो, जिससे ये अपनी बातों से किसी को भी अट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई भी इनकी बातों में आ जाता है और हो सकता है थोड़े हंसमुख हों, जो किसी को भी अपनी बातों से बहला लेना या फिर किसी को बातों में अपनी ले लेना। कहते हैं ना कि उसका बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है, जो कि इंसान खुश हो जाता है सुनकर। हो सकता है रिलीजन इशू है, आप दोनों के बीच में कास्ट इशू है, जिस वजह से भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। आप तो चाहते हैं इस पर्सन से शादी करना, लेकिन ये पर्सन ने शायद शादी की वजह से काफ़ी हद तक आपको कुछ कह भी दिया। कह सकते हैं आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुए, कमिटमेंट को लेकर इशू रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है। क्यों नहीं, कि हो सकता है दोनों के बीच में कास्ट इशू है, रिलीजन इशू रहा है। इस वजह से इस पर्सन को लगता है कि आपका इनका कोई
मेल नहीं है या फिर शादी नहीं हो सकती, इसलिए अच्छा है कि मूव ऑन कर लो, वो बढ़िया है। मूव ऑन करके गए हैं आपसे दूर, ठीक है। देखते हैं क्या ही मिलने आ रहे हैं। मिलने का मन करता है लेकिन कंट्रोल करके रखते हैं ये। खुद ही रिश्ता ख़त्म किया इन्होंने, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि आपके साथ फ्यूचर नहीं है इनका, और जब फ्यूचर है ही नहीं तो आगे बढ़ के क्या करेंगे। रिलेशनशिप तक तो ठीक है, शादी नहीं करना और मूव ऑन कर लेना, ठीक है। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो सकता है कि इनके घर वाले नहीं मानते हो शादी के लिए, तो इनको लगा कि अच्छा है कि मूव ऑन कर लें, इसीलिए मूव ऑन करके गए। 5 नंबर किसी के लिए स्ट्रांग हो सकता है, आज यहाँ पर 5 नंबर बहुत आया है, ठीक है। हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो कि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट बहुत किया था शादी के लिए, कि मेरी शादी इसी पर्सन से हो, मुझे यही मिलना है, मुझे यही मिले, मुझे यही चाहिए, ठीक है। साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके रिश्ता मेरे को यही चाहिए, मुझे इसी से शादी करनी है, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि आपने इस पर्सन के लिए काफ़ी हद तक मैनिफेस्ट किया है, दुआओं में मांगा है। हो सकता है कि कितने कितने मंदिरों में आपने इनके लिए प्रसाद चढ़ाया है कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, ये पर्सन मेरा हो जाए, मुझे मिल जाए, और इसके बिना मैं रह नहीं सकती, या फिर मैं रह नहीं सकता, बस यही चाहिए मुझे, कोई और नहीं चाहिए, और ये नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी बेकार है, ठीक है। हो सकता है आर्गुमेंट होने के बाद आप इतनी पेनफुल एनर्जी में रहे हो कि ऐसा लगा जैसे सब कुछ तहस-नहस हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में जीना, पेनफुल एनर्जी में रहना। और ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल हैं, ऐसा नहीं है कि इनके दिल में फीलिंग नहीं, फीलिंग है, बट क्या है, ये अपने गुस्से से दबा लेते हैं। कभी कभी हो सकता है इन्होंने आपसे रूडली बात की हो, कुछ ऐसा बोला हो कि दिल में कभी कभी चुभ जाता है ना। जब कोई बाहर वाला बोल देता है उल्टा सीधा तो बुरा नहीं लगता इतना, लेकिन जब अपना कोई कहता है तो बहुत ज़्यादा चुभती हैं बातें। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी बातें आपसे बोल दी हैं, ठीक है। अब देखो क्या है इनकी करंट फीलिंग, कि पर्सन ईश्वर के लिए सरेंडर कर चुके हैं, कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, इन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी मस्ती में मस्त रहना, अपनी धुन में मस्त रहना, किसी की सुनना नहीं, किसी से कुछ बात नहीं करना, और बस ऊपर की तरफ देखना और चले जाना। किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कौन कहाँ क्या कह रहा है मेरे बारे में, ठीक है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू बिगनिंग हो सकती है लेकिन ईश्वर की तरफ से। इन्होंने खुद को ईश्वर के लिए सरेंडर कर दिया है कि अब जो कुछ हो रहा है वो जाने, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इस रिश्ते में कुछ कर सकूं। ये पर्सन इनमेच्योर हो सकते हैं और हद से ज़्यादा इनमेच्योर हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, इन्होंने खुद शादी के लिए मना किया है, खुद ही इस रिश्ते से गए हैं, खुद ही इन्होंने कंट्रोल करके रखा है आपको, ठीक है। हो सकता है किसी किसी की लाइफ में एक ही साइकिल बार बार चल रहा है, इनऑफ वाली सिचुएशन बनी हो, या फिर लड़ाई झगड़ा करना, फिर एक हो जाना, फिर लड़ाई झगड़े करना, फिर एक हो जाना, फिर सॉरी बोल देना, फिर रिश्ते में आ जाना, इस तरह से रिश्ता चल रहा है किसी किसी का। और ये खुद मना करके आज अकेले पड़ गए। कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, रिश्ता देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन आप ढूंढ का, जस्टिस करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं इस रिश्ते में पार्टनरशिप, मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप दोनों को जो रिश्ता है सोलमेट कनेक्शन है, और यूं ही रिश्ता ऐसे ख़त्म नहीं हो जाएगा इनके कहने से। और अगर ये नहीं कर पाए आपसे शादी, या आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, तो ये पर्सन को अब रिग्रेट हो रहा है। पहले तो शौक में चले गए छोड़कर, अब इनको रिग्रेट हो रहा है। 5 नंबर आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।
आपने इस पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया है, फाइनेंशियली आपने मदद की है, आप अपने घर से बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हो, नेम फेम सब आपके पास है, आपको किसी चीज़ की किसी मदद की ज़रूरत नहीं है और आप बगैर सोचे समझे किसी की मदद कर देती हो, क्योंकि आपके दिल में कोई खोट नहीं है, आपके दिल में कोई मैल नहीं है, आपके दिल में कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं कि उसने मेरे लिए नहीं किया तो मैं क्यों करूँ, ठीक है। ये पर्सन के लिए आपके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि लव ट्रायंगल है, कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में है, जिस वजह से पर्सन कहीं ना कहीं दूर भी भागते हैं आपसे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी का रिश्ता कार्मिक है, किसी किसी का यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जिस वजह से काफ़ी ट्रिगर मिला है आपको, काफ़ी आपने इस रिश्ते में झेला है, बर्दाश्त किया है, सहा है, ठीक है। इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है आपसे मिलने का, ये पर्सन थोड़े किसी चीज़ का एडिक्शन इनको हो सकता है, इनको मिलना है, टच करना है आपको, हग करना है, रोमांस करना है आपके साथ, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा जुनून है इनके अंदर, ठीक है, पैशन है। रिश्ते बनाने का, दोस्त बनाने का, खाने पीने का, मैटेरियलिस्ट चीज़ों का हो सकता है इनको एडिक्शन हो, और ये आपसे इस तरह से कि इनका नेचर ऐसा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे आपको, ठीक है, रोकेंगे, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये काम मत करो, वो काम मत करो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ठीक है, इस तरह से कंट्रोलिंग इनका नेचर हो सकता है। आपको रिग्रेट है किसी बात का, एक तरफ आपको पछतावा होता है, ऐसा लगता है आपको कि मुझे हर इंसान ऐसा ही क्यों मिलता है, क्यों मेरे दिल से खेलने वाला मिलता है, क्यों मुझे कोई समझने वाला नहीं मिलता, क्यों मुझे कोई इमोशनल ब्लैकमेल करके चला जाता है और मैं हो जाती है, मैं हो जाता हूँ, ठीक है। क्यों आज तक कोई मुझे एक पर्सन ऐसा नहीं मिला जो मेरी फीलिंग को समझ सकते, मैं उसे क्या चाहती हूँ, मैं उससे क्या कितना प्यार करती हूँ, क्या कोई मुझे ऐसा पर्सन नहीं मिल सकता कि कोई मुझे समझ सके। इस बात की आपको खुद को बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी भर चुकी है कि शायद सब एक जैसे होते, कोई किसी को नहीं समझता, कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब मतलब के यार हैं, सब मतलबी हैं, नहीं चाहिए मुझे कोई ऐसा पर्सन, ठीक है। तो आप किसी का प्रपोजल नहीं ले रही हैं, ना ही दे रही, क्योंकि आप ऐसी कंडीशन में फंस गई हैं कि मेरे को कोई नहीं है, मेरा अपना सब मेरे पराए हैं, कोई मुझे नहीं समझने वाला, ठीक है। क्योंकि आप चाहते हो एक स्टेबल रिलेशनशिप, हमेशा के लिए साथ चाहते हैं, ये पर्सन आपसे शादी करे, आपके साथ रहे और लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहे। आप इनफ वाली सिचुएशन नहीं चाहते हो, आप ऐसी कंडीशन नहीं चाहते कि मुझे मर मर के जीना पड़े, मुझे घुट घुट के जीना पड़े। ऐसा प्यार, ऐसा साथ मुझे किसी का नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मुझे हमेशा के लिए चाहिए कि मेरा हो सके पर्सन, ठीक है। और आप टेंशन ना लें, ये पर्सन खुद चल कर आएंगे आपके पास, जिस तरह से गए हैं ना वैसे खुद आएंगे, ठीक है। कितना भी रिस्क उठाना पड़े उठाएंगे, ये जो भी करना पड़े करेंगे। हमने कहा ना बीच में लव ट्रायंगल थर्ड पार्टी है, बीच में थर्ड पार्टी है, जिस वजह से इस पर्सन को आप तक पहुंचने के लिए रिस्क लगता है, आपके लिए डिसीजन लेना रिस्क लगता है, आपके लिए एक्शन लेना रिस्क लगता है, लेकिन इनके दिल में बहुत है ये कि आपके लिए कमिटमेंट दें, आपको जस्टिस दें, आपके साथ आए, आपको पाएँ, आपको हासिल करें, ठीक है। इन्हें ना सुनने की आदत नहीं है और इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना भी चाहते हैं, लेकिन बीच में थर्ड पार्टी है, जिस वजह से ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आने का प्रयास तो बहुत है, देखते हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़कर ये आपके पास आएंगे। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, इनसे मिलने के लिए बेकरार हैं, बहुत जल्द ही है आपको मिलने की, मुझे बस ये पर्सन मेरे पास आ जाए जल्दी से, मुझे मिलना है उससे। और कहीं न कहीं आपको देखो थर्ड पार्टी के साथ इनको देखकर जेलसी बहुत होती है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपकी बर्दाश्त से बाहर है, इस पर्सन को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन है 66 नंबर है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाएं,
ये बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। ये चाहते हैं आप अनकंडीशनल लव आपसे करते तो उतना ही प्यार आपसे भी चाहते हैं ये। हो सकता है किसी किसी का कोई कॉलेज फ्रेंड है, कहीं वर्क करते हैं, वहाँ आपकी इनसे मुलाकात हुई हो, ठीक है। और हाँ, ये पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, थर्ड पार्टी के बारे में छुपाया है आपसे। थर्ड पार्टी के बीच इनका क्या रिश्ता है अभी देख लेती हूँ। हो एक सेकेंड, हाँ मैं कार्ड उठा लूँ। थर्ड पार्टी के बारे में आपसे छुपाया है, आपसे झूठ बोला है और आपको चीट किया है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, ये सिंगल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, बस इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया, इस वजह से रिश्ता तोड़ रहे हैं। अब देखते हैं थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्या चल रहा है, क्या सब बढ़िया चल रहा है, क्या चल रहा है इनकी और थर्ड पार्टी के बीच में, क्यों आपका दिल तोड़ा, क्यों आपका दिल दुखाया। हाँ, इनकी और थर्ड पार्टी के बीच में अभी सब सही चल रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे जब थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप कहते हो कि थर्ड पार्टी के साथ सब सही चल रहा है, फिर कहते हो कि हमारे पास आएंगे, बताते हैं क्यों। देखो, ये आपके पास आ सकते हैं झूठ बोलकर, ये बोलेंगे आपसे कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है और इनकी लाइफ में सब कुछ आपके बिना अधूरा है, कुछ नहीं अच्छा चल रहा है, जब से आप इनको छोड़कर गए हो या फिर ये इन्होंने आपको छोड़ा है, तब से इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और बहुत अकेले पड़ गए हैं। ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपके बिना जी नहीं पा रहे, इसलिए पर्सन चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, ठीक है। उधर थर्ड पार्टी से बोलेंगे कि ये पर्सन उसके साथ रहना चाहते हैं, एक स्टैंड चाहते हैं, एक प्रॉस्पेरिटी चाहते, खुशियाँ चाहते, उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते, ठीक है। ऐसा भी बोल सकती है या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जहाँ दिल तोड़ा है ये पर्सन ने, ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, तो ये पर्सन अब मरहम लगाना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते। एक जो भी इन्होंने दिल तोड़ा ना, वही अब न्यू बिगिनिंग करना चाहते, आपको सुकून देना चाहते, आपको प्यार देना चाहते, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते। दो यहाँ पे सिनारियो निकली है, ठीक है। जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उसके साथ पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उससे झूठ बोल सकते हैं, और अगर पहले आपसे झूठ बोल चुके हैं, तो ये पर्सन आपको जब दिल तोड़ के गए, तो ये अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी कर सकती है, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से ले लेना। कुछ लोगों का होता फ्लर्टी नेचर होता है, झूठ बोलना, चीट करना, धोखा देना और कई कई रिश्ते में रहना, हर किसी के साथ यही करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहती हूँ, बहुत चाहता हूँ और मैं तुम्हें खो के रह नहीं सकता, मुझसे गलती होगी, माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा, फिर दोबारा गलती कर जाते हैं, ठीक है। चाहते हैं साम दाम दंड भेद करके रिश्ता ठीक होगा, मैनिफेस्ट करना, और कहाँ तक नहीं होगा, जब ईश्वर की चाहते हैं कि ठीक हो जाए, तो रिश्ता कहाँ तक ठीक नहीं होगा, ठीक है। देखो, इनका नेचर हो सकता है फ्लर्टी है ये, लेकिन प्यार करते हैं आपसे, इसमें भी कोई शक नहीं है। फ्लर्टी होने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान प्यार नहीं करता है। कभी कभी नेचर में ऐसा होता है, किसी को झूठ बहुत बोलेगा और जब तक उसे सच्चे प्यार का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि आप उससे दूर जा चुके होते हैं। अब वो चाहते फिर वापस लौट के आ जाओ, तो बहुत मुमकिन नहीं होता कि कोई वापस आ जाएगा। बहुत रेयर होता है कि बहुत दूर इंसान चला जाए उसके बाद वापस आए, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाती है। जब तक रियलाइज़ होता है ना कि मैंने गलती कर दी, मैंने झूठ बोल के, चीट करके, धोखा दे के, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, तब तक काफ़ी देर हो जाती है। ये पर्सन भी ऐसे ही करेंगे। अभी इनफ वाली सिचुएशन बनी हुई है, कभी आना, कभी जाना, कभी चले जाना, कभी आ जाना, कभी बात करना, कभी नहीं करना, और कभी कभी बिल्कुल ऐसे गायब हो जाना जैसे रिश्ते में थे ही नहीं। ये नेचर इनका हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और जब इनका मन करता है बात करने का, आपके पास आ जाते हैं, मिलने का मन करता है, आपके पास आ जाएंगे, न्यू बिगिनिंग करनी आ जाएंगे, छोड़ के जाना है चले जाएंगे, ना तो आने का टाइम है ना ही जाने का टाइम है, ना तो पकड़ के बैठना चाहते हैं ना ही छोड़ना चाहते हैं। ये पर्सन की ये कंडीशन, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन हाँ, दिल में प्यार तो रखते हैं, ये भी सच्चाई है, जुबान से कुछ भी बोले, ठीक है।
और अगर आप चाहते हैं पर्सन सुधर कर आपके पास आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। आज यहाँ पे 5 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 5 नंबर चेंज का बदलाव का होता है। तो आज आपको कमेंट में लिखना है 555 और इस पर्सन को रिग्रेट हो, उसमें लिखे रिग्रेट या रिग्रेशन, ठीक है? और ट्रू लव, क्योंकि देखो आपका इनके साथ पास्ट लव कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है? तो रिश्ता यूँ ही तो ख़त्म नहीं हो सकता, फिजिकल अट्रैक्शन भी है और प्यार भी है। कॉमन सी चीज़ है कि अगर प्यार है तो फिजिकल तो होना है, ठीक है? और सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होगा, किसी-किसी की लाइफ में होगा। तो सब लोग माइंड मत करना कि मैडम ने क्या बोला। देखो, जैसी सिचुएशन निकल कर आती है, जो एनर्जी हमको पिक होती है, हम वही बोलते हैं। आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत हुआ करें कि उस सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती, हज़ारों लोगों की एनर्जी होती है। क्या पता ये एनर्जी किसकी है, ठीक है? तो आप लोग माइंड नहीं किया करें। जिसकी एनर्जी जितनी निकला करे उतना ले लिया करें, ठीक है? और आप परेशान नहीं हुआ करें, परेशान होते तो अच्छा नहीं लगता है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, आपके साथ उतना ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। जितना नेगेटिव रहेंगे, उतनी उल्टी चीज़ें होने लग जाएँगी। ये आने को होंगे तब भी नहीं आएँगे। अगर आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, सज संवर के रहेंगे ना, तो ये पर्सन अट्रैक्टिव होंगे, आपके पास दौड़-दौड़ ही आएँगे, ठीक है? तो आपको ना रोना-धोना नहीं है, आपको एकदम मस्त बन के रहना है, ताकि आने को नहीं हो ना, तब भी आपके पास आ जाएँ, ठीक है? तो इसी के साथ ना आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। ट्रू लव लिखें और 55 निकला ना भूलें, ठीक है? 3 बार 5 नंबर लिखना है, ठीक है? और अगर जो चाहते हैं कि मैं मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए तो वो लिख सकते हैं कट, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।